हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू मंत्रा। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम लोग मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश के 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस को। इस वीडियो में मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर की स्टोरी तो पता चली ही और पता चले ही मेरे थ्रू भी, और आपने चैप्टर को स्कूल में डिस्कस किया ही होगा अपने टीचर्स से, बच्चों के साथ भी डिस्कस हुआ होगा, तो स्टोरी का आइडिया तो आपको है ही। पर इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव ये है, उद्देश्य ये है कि आपको ये समझाया जा सके कि इस चैप्टर का रियल मीनिंग क्या है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रियल मीनिंग या रेलेवेंस क्या है, इस वीडियो में आपको स्टोरी बताई जाएगी फॉर श्योर। वीडियो स्टार्ट होते ही हम ऑथर के बारे में समझेंगे, 2-3 लाइन, ज्यादा नहीं। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में समरी सॉर्ट ऑफ आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा स्टोरी के, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके साथ ही हम इस चैप्टर का रेलेवेंस या रियल मीनिंग डिस्कस करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय रेलेवेंस एंड रियल मीनिंग। स्टोरी जो है वो सिंपल है काफी, स्टोरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर स्टोरी को जिस एसेंस से लिखा गया है और कुछ कीवर्ड्स का जो यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने सुना होगा एक इंस्टेंस है स्टोरी में जहां पे जो हमारी प्रोटेगोनिस्ट है, जो वल्ली नाम की जो लड़की है जिसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, उसके एडवेंचर के ऊपर राइडिंग द बस की, तो उसमें वो बार बार प्राउड वर्ड का इस्तेमाल करती है और उसे प्राउड वर्ड का मतलब नहीं पता, ना ही उसके ग्रुप के लोगों को पता है, यानी कि उसके एज के या रिलेटिव्स जो है, उसके बच्चे जो हैं और स्ट्रीट्स में, उसके फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं पता है। बट उस वर्ड को क्यों इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है ऑथर के द्वारा, और साथ ही साथ लाइफ और डेथ की मिस्ट्री जो है वो भी इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। स्टोरी से रिलेटेड है बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड जरूर होते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको चैप्टर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए और रियल मीनिंग पता होना चाहिए स्टोरी का, कि वो एक्चुअली क्या पोर्ट्रे कर रहा है। स्टोरी बहुत सिंपल है, आप में से कई लोगों को पता भी होगी, पर आज हम समझते हैं कि इस चैप्टर का रियल मीनिंग क्या है और क्या है एक्चुअली इस चैप्टर में। तो चलिए ऑथर के बारे में समझना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो चलिए पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। 2 से 3 लाइन आपको ऑथर का नाम याद रखना ही है। अगर कोई जनरल क्वेश्चन आता है, सिर्फ इस चैप्टर से नहीं, किसी भी चैप्टर से, और अगर आपको ऑथर का नाम याद है तो हो सकता है आप वो आंसर में मेंशन करें और आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं या एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और या फिर इस तरह से क्वेश्चन आया कि हाउ द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल वल्ली हैज बीन, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही होगा। एक 8 साल की लड़की है, उसी के बारे में। एक्चुअली उस लड़की का नाम है वल्ली अम्मा है, पर उसे वल्ली वल्ली कह के लोग बुलाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली स्लाइड्स की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऑथर ने किस तरह से, हाउ हैज द ऑथर, हु इज द ऑथर, वल्लीकन्नन या फिर कृष्ण स्वामी जी, पर आप वल्लीकन्नन याद रखिए, वल्लीकन्नन जो है इन्होंने किस तरह से पोर्ट्रे किया है। हाउ हैज द ऑथर इन द चैप्टर मैडम राइट्स द बस पोर्ट्रेड द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल वल्ली। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते वक्त अगर आप ऑथर का नाम मेंशन करते हैं कि इन दिस चैप्टर मिस्टर वल्लीकन्नन द ऑथर ऑफ द चैप्टर मैडम राइट्स द बस पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल वल्ली इन सच मैनर, तो ये एक मेंशन किया हुआ नाम आपको काफी आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट दे सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, नॉट नेसेसरी एट ऑल कि सारे चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम याद हो, जो इजीली याद हो जाए कर लो याद, और स्पेशली उन चैप्टर्स के जिनके कुछ हिडन मीनिंग्स भी है, जिनमें प्लेन स्टोरी भी है और कुछ हिडन मीनिंग्स भी है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या याद रखना है। वल्लीकन्नन, वल्ली जो लड़की का जो प्रोटेगोनिस्ट का नाम है स्टोरी के, उससे उस नाम से रिलेटेड है वल्लीकन्नन ये जो नाम है, और ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो तमिलनाडु से थे बेसिकली, 12 नवंबर 1922 में उनकी बर्थ हुई थी। अब हम आगे देखते हैं, वो एक तमिल राइटर थे। सो बिफोर वी एंटर इनटू द चैप्टर, ये स्टोरी जो है वो एक 8 साल की लड़की के ऊपर है और उसकी पहली बस जर्नी
और ये सिर्फ एक बस जर्नी, सिर्फ बस जर्नी नहीं है, ये एक जर्नी है जो उसे आउटसाइड वर्ल्ड में या वर्ल्ड ऑफ आउटसाइड में लेके जाती है। और यही वो सबसे पहला इंस्टेंस है उसकी लाइफ में जब वो अपनी स्ट्रीट, अपने गली मोहल्ले से काफी बाहर जाती है, हट के अपने गांव को छोड़ करके काफी बाहर तक जाती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे इंडक्शन ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि क्या फर्क है कि हम जानते हैं कि डेथ जो है वो सर्टेन है, बिकॉज डेथ इज द मोस्ट सर्टेन थिंग ऑफ लाइफ, कुछ हो या ना हो डेथ तो आनी ही है, तो ये सर्टेन है। और हम उसे किस तरह से परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं इस चैप्टर को। मैडम राइड्स द बस, ये फोटो देखकर आप चकमा मत खाइएगा, बेसिकली ये फोटो तो मैंने ऐसे ही लगाई है, बट एक्चुअली वो मैडम ऐसी नहीं दिखती थी जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसा डिस्क्रिप्शन है बुक में। खैर हम आगे देखते हैं। द स्टोरी इन बुलेट्स, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टू द पॉइंट इन शॉर्ट, जो पूरी स्टोरी है बेसिकली मैं वो आपको बता दूं। तो बुलेट पॉइंट्स में स्टोरी को डिवाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जहां पर भी मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं आपको समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी समझते हैं। देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड वली अम्माई, कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम रियली सॉरी। देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड वली अम्माई, कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। Her favorite pastime was standing in front of the doorway watching the happenings around her street। तो कहानी बेसिकली यही कहती है कि एक लड़की है, उसका पूरा नाम वली अम्माई है, वली अम्माई है। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं वली और अम्माई। ठीक है, मैंने एक साथ ही लिखा था, स्लाइड में अलग अलग हो गए हैं, ताकि आप नाम लिखते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, तो अननेसेसरी मार्क्स नहीं कटेंगे। वली को अलग कर दीजिए और अम्माई को अलग कीजिए। बेसिकली ये हिंदी वर्ड अम्मा है, AMMA, इसके आगे एक आई लगा दिया गया है, और वली VALLI सिंपल है। तो उस लड़की का शॉर्ट नाम जो है वो वली वली उसको कह के पूरी स्टोरी में इसी नाम से बुलाया गया है। उसका सबसे फेवरेट टाइम पास करने का तरीका यही था कि वो खड़ी हो जाती थी अपने घर के बाहर, है ना। आई होप मैं इमेज को थोड़ा सा अगर जूम कर सकूं तो आप समझ पाएंगे। वैसे तो इमेज आपकी बुक में है भी, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको समझा पाए। तो जो भी है, उस लड़की का फेवरेट पास टाइम यही था कि वो अपने घर से जो उसके सामने की स्ट्रीट है वहां वो देखती थी, क्या देखती थी, चीजों को ऑब्जर्व करती थी। क्योंकि उसके पास उसके एज के बच्चे नहीं थे उसके उस पर्टिकुलर स्ट्रीट में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। उसके गांव में, गांव तो काफी बड़ा है, वहां पे उसकी एज के बच्चे भले ही हो, पर वो जिस स्ट्रीट में, जिस गली, जिस मोहल्ले में रहती थी, वहां उसके एज का कोई नहीं था। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि वो अपने टाइम को पास करती थी। बेसिकली बाकी जो लोग थे वहां पे, जो भी स्ट्रीट में आते जाते लोग थे, उन्हें देख करके टाइम पास करती थी, मतलब अम्यूज करती थी खुद को। और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और सबसे ज्यादा चीज जो उसको अम्यूज करती थी, अम्यूज का मतलब क्या है, बेसिकली जो चौंका देती थी या जो उसको अच्छी लगती थी, उसके मन को भा जाती थी, एक चीज जो उसे सबसे अच्छी लगती थी वो उस बस को देखना जो उसके स्ट्रीट से होकर के गुजरती थी। बस स्टॉप उसकी स्ट्रीट में नहीं था, वो बस उसके स्ट्रीट से होकर के गुजरती थी। और हर बार क्या था कि जब भी वो बस, ऑलमोस्ट एवरी आवर, हर एक घंटे के ड्यूरेशन में वो बस उसकी स्ट्रीट से होकर के गुजरती थी, और उसकी स्ट्रीट के भी जो पैसेंजर्स थे उन्हें वो लोग ले लेते थे। तो वो इस साइट को देखती थी। खासियत क्या थी, हर बार जब वो देखती थी ऐसे लोगों को जो उसके बस में, जो बस है उसमें चढ़ रहे हैं, और हर बार अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग लोग, नए नए चेहरे, और हर बार जब वो लोगों को चढ़ते हुए बस में और बस से उतरते हुए उनके चेहरे देखती थी, तो कहीं ना कहीं उसका ये जो एक डिजायर सा आ गया था उसके अंदर कि यार मुझे भी बस में सफर करना है। ये डिजायर बढ़ता गया। तो उसका डिजायर अगर एक फ्यूल है, एक फायर की तरह है, तो लोगों के चेहरे जिन्हें वो देखती थी बस में चढ़ते उतरते वक्त, वो एक फ्यूल की तरह है जिसने उस फायर को बढ़ा दिया बेसिकली। तो वो नोटिस करती थी हर बार विस्टफुली का मतलब क्या है, कॉशियसली या केयरफुली लोगों को जो बस में आते थे, चढ़ते थे, ठीक है। और बस पैसेंजर्स को नोटिस करने की वजह से उसका डिजायर बन गया कि उसे बस में सफर करना है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। अब स्टोरी में बेसिकली ये हुआ कि उसने डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए।
डिस्क्रीट यानी कि क्या, जब एक रेंज ऑफ चीजों में से आप सिर्फ कुछ चीजों को हैंडपिक करते हो या सेलेक्ट करते हो तो इसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। वैसे तो बहुत सी बातें थी जो वल्ली के नेबर्स करते थे आपस में, बट वल्ली वॉज इंटरेस्टेड इन ओनली नोइंग अबाउट द बस और उसके सारे डिटेल्स, जैसे फेयर कितना है, कितना टाइम लगता है टाउन तक पहुंचने में, वगैरह वगैरह। तो वो डिस्क्रीट क्वेश्चंस जो भी खिचड़ी उसके नेबर्स बोलते थे आपस में, उसमें से वो वही क्वेश्चंस पूछती थी जिसका आंसर उसे चाहिए। और क्या हुआ बेसिकली, उसका ये डिजायर इतना बड़ा था कि उसका कोई दोस्त या रिलेटिव अगर जाता था, खासकर दोस्त नॉट रिलेटिव एग्जैक्टली, उसके कोई भी फ्रेंड्स जो है उसके स्ट्रीट में उसके एज के बच्चे नहीं थे, पर बाहर से भी कोई भी उसका फ्रेंड जाता था बस में और अपने जर्नी को डिस्क्राइब करता था, तो उसे जेलसी फील होती थी। वो अनहैप्पी नहीं हो जाती थी, उसे जेलसी फील होती थी, थोड़ी सी जलन होती थी, क्योंकि वो भी चाहती थी और वो प्राउड प्राउड कहती थी। ठीक है, उसे और उसके दोस्तों को दोनों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। उनके लिए ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन था, यानी कि ये एक बुरा वर्ड था ऑफ डिसअप्रूवल, कि जब भी उन्हें कोई चीज नहीं पसंद आती थी वो किसी चीज को अप्रूव नहीं करते थे, है ना, स्वीकार नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो उसे रिजेक्ट क्या कह के करते थे, प्राउड प्राउड प्राउड। ठीक है, अब इसका एक्चुअल रेलेवेंस क्या है वो समझते हैं। किसी भी चीज को जब वो रिजेक्ट करते हैं तो उस वक्त वो प्राउड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्राउड का इंग्लिश में मीनिंग है गर्व, या एक तरह से प्राइड, ऑनर सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। तो किसी चीज को मना करना प्राउड कह करके ये बेसिकली एक तरह से जो प्रोटैगोनिस्ट है वल्ली जो है उसके सेल्फ एस्टीम को दिखाता है कि शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनीथिंग, है ना। ये एक नेगेटिव टर्म भी हो सकता है, लेकिन इसे इसी तरह से लिखा गया है स्टोरी में कि प्राउड वर्ड जो है इसका मीनिंग अगर एक तरह से हम देखा जाए तो यही बाहर निकल के आता है कि वल्ली जो है वो जब भी उसे कोई चीज अप्रूव नहीं करनी होती थी, या सिर्फ वो नहीं उसके फ्रेंड्स भी, तो वो अपनी डिसअप्रूवल को, अपनी नाराजगी को प्राउड कह के दिखाते थे। तो ये उसका एक रेलेवेंस है या रेफरेंस है। ऑथर ने कोई रेफरेंस मेंशन नहीं किया है। तो होता क्या था और आगे क्या हुआ, जब भी उसके कोई दोस्त, वल्ली का कोई भी दोस्त जब भी बस में जा चुका था और अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करता था तो उसे जेलसी होती थी, है ना, उसे जेलसी होती थी या जलन होती थी, अनहैप्पी नहीं होती थी, उसे जेलसी होती थी। और वो क्या करती थी, एक स्लैंग वर्ड का इस्तेमाल करती थी उसका, जिसे हम प्राउड, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बता रहा था, प्राउड वो कहते थे। ये स्लैंग एक्सप्रेशन था डिसअप्रूवल का, यानी कि अप्रूवल के ऑपोजिट टर्म का, है ना, कि किसी चीज को डिसअप्रूव करते हैं, कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आती है तो अपने नापसंदगी को या अपने रिजेक्शन को कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, इसे वो इस वर्ड से डिनोट करते थे, प्राउड, मतलब अब नहीं चाहिए। तो सिर्फ वल्ली नहीं, उसके जो दोस्त थे वो भी, उसके पूरे ग्रुप में किसी को इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था, बट वो सब ऐसा ही कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक स्लैंग या फिर एक अजीब सा एक्सप्रेशन है। स्लैंग यानी कि क्या, एक मतलब अनलेजिटिमेट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अजीब सी भाषा, थोड़ी घिनौनी सॉर्ट ऑफ एक स्लैंग एक्सप्रेशन था डिसअप्रूवल का, कि जब भी आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आप अप्रूव नहीं करते हैं, तो आप अपने रिजेक्शन को, कि मैं इस चीज को रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं इसे अप्रूव नहीं कर रहा, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, इसे आप प्राउड कह के बताते हैं। जो ऑथर है मिस्टर वल्लीकन्नी जी या स्वामी जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि प्राउड वर्ड का एक्चुअल रेलेवेंस क्या है, कि क्यों मैंने अपनी स्टोरी में प्राउड वर्ड यूज किया है। लेकिन एज अ रीडर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपसे कभी इस बारे में क्वेश्चन आता है कि प्राउड का रेलेवेंस क्या है, वैसे तो ये रेयर चांस है, तो आप ये लिख सकते हैं कि प्राउड वर्ड जो है उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है प्राइड या ऑनर, या सॉर्ट ऑफ कि जब आप सेटिस्फाइड हो खुद किसी चीज से, या जब आपको किसी चीज पर बहुत गर्व हो। अभिमान इज डिफरेंट थिंग, मैं गर्व की बात कर रहा हूं कि जब आप किसी चीज से बहुत खुश हो, किसी चीज से खुश होगे तभी तो उस पर प्राउड फील होगा आपको। तो जो
जो भी बेसिकली प्राउड वर्ड वो इसलिए यूज करते हैं, इसका एक रेफरेंस ये हो सकता है कि जो लड़की थी प्रोटैगनिस्ट वल्ली और उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे उन सबका सेल्फ एस्टीम बहुत तगड़ा था। स्टोरी में भी जब स्टोरी आगे जाएगी तो आपको पता होगा कि बस में बेसिकली जब कंडक्टर बस में चढ़ने के लिए वल्ली को अपना हाथ देता है, क्योंकि वो 8 साल की छोटी सी बच्ची है तो वो मना कर देती है। जब वो उसे मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है तब भी वो मना कर देती है। ये जो इंस्टेंसेस है ये यही दिखाते हैं कि भाई बंदी का सेल्फ एस्टीम तगड़ा है। तो यही बेसिकली है प्राउड का रेलेवेंस एक तरह से, कि ये एक तरह से ऑथर इनडायरेक्ट वे में ये शायद दिखाना चाहते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है और जो उसके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, मेनली प्रोटैगनिस्ट वल्ली नाम की जो लड़की है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है। She listened to the neighbors' conversations about the bus and would ask certain discrete questions in between. Discrete questions मैंने आपको बताया जैसे कि बस कहाँ तक जाती है, कितना टाइम लगता है, फेयर कितना है। और उससे क्या पता चला इससे कि एक टाइम की जर्नी यानी कि यहाँ से टाउन तक या सिटी तक जाने के लिए अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं, आने में भी उतना ही टाइम लगता है। और जो फेयर है उसका अराउंड 6 माइल्स अवे है जो भी है, और जो फेयर है उसका वो अराउंड 30 पैसे है, 30 पैसे का फेयर है बस का। और फिर 30 पैसे पर जर्नी यानी कि जाने आने का मिला के 60 पैसे। अब क्या होता है स्टोरी में, ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक इंसिडेंट ये भी मेंशन किया गया है कि वल्ली जो है वो एक शख्स को बोलते हुए सुनती है जो वेल ड्रेस्ड होता है कि यार ये तो बहुत आसान सा है यार, 60 पैसे तो बहुत कम है यार। तो और इस इंस्टेंस पे ऑथर ये बताते हैं कि वल्ली के लिए 60 पैसे जो है, टू हर इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। इसका क्या मतलब है कि वल्ली जो है वो बहुत अमीर घर से नहीं थी, शी वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास और फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, तभी वो स्ट्रीट्स पे रहती थी। और उसके लिए 60 पैसे भी, 1 रुपए से भी कम, वो उस समय काफी बड़ी बात थी। ठीक है, तो एक तरह से ऑथर इस इंसिडेंट से ये दिखा रहा है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने अपना डिजायर अचीव किया क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी थी और उसकी उम्मीद काफी तगड़ी थी। She decided to board the bus of 1 PM while her mother naps. उसकी जो मम्मी थी वो हर दोपहर को लंच के बाद सो जाया करती थी, और वो अराउंड 1 से लेकर के 4, बुक में मेंशन किया गया अराउंड 1 to 4 आवर्स इसका वो नैप लेती थी। तो वल्ली ने सोचा कि मैं इसी बीच में जाऊंगी और बस से ट्रैवल करके आ जाऊंगी, और फिर उसने पैसे बचाना शुरू कर दिया। ठीक है, पैसे उसने किस तरह से बचाए इसके ऊपर भी मैंने ये बुलेट पॉइंट्स में मेंशन नहीं किया है, पर एक आंसर है इसके ऊपर जो मैंने आपको बताऊंगा मैं आगे। कैसे पैसे बचाए उसने, अपनी टेम्पटेशंस को बहुत कंट्रोल किया, जो भी चीज उसे ललचाती थी उसे कंट्रोल करके रखा, बेसिकली इधर उधर खर्च नहीं किए। जो विलेज में फेयर मेला होता था वहां पर उसने कुछ नहीं खरीदा, पैसे बचाती रही, और काफी टाइम के बाद जब उसके पास 60 पैसे हो गए तो ऑन वन फाइन स्प्रिंग शी बोर्डेड द बस को भी कैसे बोर्ड किया, बेसिकली जब बस उसके स्ट्रीट से, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर कोशिश जरूर करूंगा। मान लो ये बस है, ये उसका कांच, फॉर एग्जाम्पल ये बस है और बस उसकी स्ट्रीट से गुजर रही थी, अराउंड रुकी थी, कुछ पैसेंजर्स चढ़े, फिर बस गुजरने लगी तो कंडक्टर को एक आवाज आई, रुको 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 भाई रुक जाओ। तो फिर जब कंडक्टर ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वल्ली दिखाई दी, 8 साल की एक छोटी सी लड़की, और उसे लगा कि वो किसी और के लिए बस रुकवा रही है, लेकिन एक्चुअली वो खुद बस में चढ़ना चाहती थी। द मोमेंट कंडक्टर को ये पता चला, वो समझ गया कि भाई कुछ तो अजीब बात है, और उसने उस छोटी बच्ची को अपना हाथ दिया, उसने रिफ्यूज किया, वो बस में चढ़ गई। और फिर क्या हुआ, जो कंडक्टर था बेसिकली वो थोड़ा चौंक गया था, ही वाज शॉक्ड टू सी द लिटिल गर्ल हु वांटेड टू ट्रैवल अलोन बाय द बस, कि एक छोटी सी बच्ची, उसका कोई गार्डियन नहीं है साथ में, वो अकेले ट्रैवल कर रही है। कंडक्टर ने उसे अपना हैंड ऑफर किया बट शी रिफ्यूज टू टेक इट। उसके बाद क्या किया, कंडक्टर वो सो जॉली सॉर्ट ऑफ, बड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था, तो उसने क्या किया, उसने उस लड़की को मैडम कहकर बुलाना शुरू कर दिया, है ना। एक तरह से वो उनका मजाक उड़ाने लगा कि मैडम, अरे मैडम आइए, कि क्योंकि उस लड़की ने हाथ लेने से मना कर दिया,
और उसने अपने आप को एक एडल्ट की जैसा दिखाया, तो वो उसने भी उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, मैडम मैडम कह करके। फिर क्या हुआ, एवरीवन वाज स्माइलिंग आफ्टर सीइंग हर एंड हर रिस्पॉन्स, कि जिस तरह से उसने मना किया हाथ को और ये कहा, ये बुक में मेंशन किया गया है कि आई डोंट नीड योर हेल्प, और फिर जब वो चढ़ गई बस में तो ये इस रिस्पॉन्स को देख के सब लोग हंसने लगे, और फिर वो एक विंडो सीट के पास जाके बैठ गई और पूरे जॉय के साथ उसने साइट्स को देखना एक्सपीरियंस किया। और भी कई चीजें हुई उसके साथ कि जब वो अपनी सीट पर बैठ गई थी तो उस वक्त उसे विंडो के बाहर साइड्स को देखना था बस कहां से जा रही है, यही तो देखने के लिए वो आई थी। तो वो चढ़ गई सीट के ऊपर, क्यों? क्योंकि विंडो का, मान लीजिए ये जो विंडो है एक बेसिकली, उसकी नीचे के पोर्शन में कैनवस लगा था। कैनवस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म या शील्ड की तरह होता है। वो बेसिकली लगाया जाता है कि पानी वगैरह या कुछ और ना आए उसके अंदर, लेकिन ऊपर से जो है वो खुला हुआ था। हालांकि जो नीचे का कैनवस है उसे आप रिमूव कर सकते हैं, पर शायद उसे वो नहीं आता होगा रिमूव करना, वो काफी छोटी थी। तो वो सीट के ऊपर चढ़ गई ताकि वो देख सके ऊपर, खिड़की के ऊपर वाले पोर्शन से कि हो क्या रहा है बाहर। और उसने साइड्स को देखा, वैली को देखा, रिवर को देखा, और एक तरह से कैसे बस एक नैरो स्ट्रीट में जा रही है, दूसरी तरफ खेत खलियान है, फील्ड्स है, ये सब देखा। और उस समय एक अंकल ने उससे कहा बैठ जाने के लिए, कि सीट पर बैठ जाओ, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं खड़ी हूं क्योंकि ये मेरी चॉइस है। उसके बाद क्या हुआ, द मोस्ट अम्यूजिंग साइट टू हर वाज सीइंग अ यंग काउ रनिंग ऑन द रोड। इससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था कि एक ओल्ड वुमेन जो है, मैंने मेंशन किया है, एन ओल्ड वुमेन ट्राइड टू इंक्वायर अबाउट हर, हाउएवर वली फाउंड हर रिपल्सिव। एक बूढ़ी सी औरत आई, नेक्स्ट स्टॉप पे वो चढ़ी और वो उसी के बगल में आके बैठी, और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, बेटी कहाँ जाना है, शहर में किसके पास जाना है, क्या सिटी है, कौन सा टाउन है, हाउस नंबर बताओ, स्ट्रीट नंबर बताओ। तो उसे वो पसंद नहीं आया। और जो अपीयरेंस था फिजिकल लेडी का, ये भी क्वेश्चन है बुक में, इंटरनल क्वेश्चंस में, कि उसे रिपल्सिव क्यों लगा। उसका रीजन ये था कि वो जो भी मतलब लेडी थी बेसिकली, उनका अपीयरेंस अलग था। सबसे पहले उनकी इयररिंग्स की वजह से, उनके कान में जो बड़े बड़े होल थे और जो ऑड से इयररिंग्स थे वो उन्हें पसंद नहीं था। और जिस तरह का उन्होंने ऑयल लगाया था और वो कुछ तो खा रही थी ऐसा, तो ऐसा लग रहा था उनके लिप्स से बीटल जूस जो है वो एकदम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। अब आगे क्या हुआ, द मोस्ट अम्यूजिंग साइट टू हर वॉज द काउ रनिंग ऑन द रोड। तो जब भी जैसे बस पास हो रही थी, काऊ जो थी वो भाग रही थी बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए। और हो क्या रहा था कि फॉर एग्जाम्पल सड़क सीधी सी है, तो कायदे से अगर बस यहां जा रही है तो काऊ को साइड में हो जाना चाहिए, बट काऊ को इतने तौर तरीके नहीं पता, तो वो अपने आप को बचाने के लिए रोड के साथ ही भाग रही है। और वो जितना हॉर्न मार रहा है बस का ड्राइवर, काऊ जो है वो उतना ही तेज भाग रही है और कैसे ना कैसे बस के सामने ही आ रही है, मतलब वो उसे कंप्लीट अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो ये देख के वल्ली को काफी हंसी आई। और उसके बाद क्या हुआ, वो लोग टाउन पहुंच गए फाइनली। टाउन पहुंचने के बाद क्या हुआ कि कंडक्टर के इंसिस्टेंस के बाद भी, इंसिस्ट करने के बाद भी कि यार आई गए हो तो जाओ देख लो शहर, उसने मना कर दिया, वो वहीं रही। कंडक्टर ने क्या किया, एक ड्रिंक भी ऑफर की उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ ट्रीट, उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं की। थैंक यू कहा, पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया, बट एक्सेप्ट नहीं की। ये सारी चीजें जो है, जब वल्ली के कैरेक्टर स्केच के बारे में क्वेश्चन आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको स्टोरी में से इंस्टेंसेस, कुछ बिट्स निकालने हैं और अपने पॉइंट को प्रूव करना है बेसिकली। तो अब आगे देखते हैं। यहां तक हम समझ गए, वो गए वहां पे टाउन तक, उसने हेल्प नहीं ली और ड्रिंक ऑफर नहीं ली, वो उतरी भी नहीं बस से क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खो ना जाए। और शी वॉज टू डिटरमिन्ड, मतलब डाउट भी नहीं आया भाई मेरे को नहीं उतरना है। बहुत सारे प्लेजर्स थे जो उसे टेम्पटेट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी शहर में, पर उसने मना कर दिया, उसने देखा नहीं। फिर रिटर्न जर्नी सेम बस से। अब क्या हुआ कि रिटर्न होते वक्त जब वो वापस आ रही थी, तब उसने एक अजीब सी चीज देखी कि उसने एक यंग काऊ को देखा, बेसिकली एक गाय को, जो रोड के साइड में जिसकी डेथ हो चुकी थी, जो मतलब जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और इस वजह से वो काफ़ी दुखी हो गई और उसने कंडक्टर की तरफ एक बार देखा ये कंफर्म करने के लिए और पूछा कि ये वही काऊ है ना जब हम आ रहे थे तो जो भाग रही थी हमारे आगे पीछे, जिसको देखकर मैं हंस रही थी। तो कंडक्टर ने खाली अपना सर नॉड किया, हिलाया। तो इस चीज़ ने उसे काफ़ी डिसअपॉइंट कर दिया वल्ली को।
और फिर क्या हुआ, इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसे इतना दुख हुआ बेसिकली, और वो साइट भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से वो जो है काऊ, वो उसके चारों पांव जो थे वो फैले हुए थे, उसकी आंखें खुली थी और मतलब ब्लड नेचुरली बह रहा था। तो वो इतनी डिप्रेस्ड और दुखी हो गई कि उसने विंडो के बाहर देखना ही छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वो वापस आए फाइनली, तो उसने अपनी मॉम और आंट को देखा। उसकी मॉम जग चुकी थी, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, और ये एक कॉन्वर्जेशन है परहैप्स स्टोरी का लास्ट सेगमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर लाइफ और डेथ की मिस्ट्री का जिक्र किया गया है। उसकी मॉम उससे पूछती है, एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, सॉरी उसकी आंट उससे पूछती है, वेयर हैव यू बीन, शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कॉन्वर्जेशन। तो उसकी मॉम और आंट कॉन्वर्जेशन कर रही थी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसकी मॉम कहती है, यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट, यानी कि हमारे बीच, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैनॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। कैन वी ऑफन कांट या कैनॉट एक ही बात है। We often can't understand it completely. Can we? Oh yes, breathed वल्ली। तो ये जो oh yes निकल के आया, ये इसलिए निकल के आया क्योंकि वल्ली अभी अभी बस से उतरी थी। जो काऊ वाला इंसिडेंट था वो अभी भी उसके माइंड में था, और उस वजह से क्या हुआ कहीं ना कहीं बेसिकली कि उसके माइंड में ये चीज थी कि उसने भी डेथ के बारे में सुना तो था, भले ही वो काफी छोटी थी, पर उसे कुछ तो पता था, सुना तो था उसे, भले ही एग्जैक्टली पता ना हो क्या हो, पर उसे कुछ तो पता था डेथ के बारे में। बट वो उसे कभी समझ नहीं पाई, अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाई, स्टोरी में भी ये मेंशन किया गया है कि वो खुद से कह रही होती है या सोच रही होती है कि एक एनिमल, एक काऊ जो कि कुछ देर पहले इतनी जॉयफुल लग रही थी, जो भाग रही थी बस के आगे पीछे, इतनी एंथुसियास्टिक थी, जिसको देखकर मैं हंस रही थी इतना ज्यादा, और एकदम से पूरी उसकी रियलिटी ही बदल गई। जिसे देखकर मैं हंस रही थी, पसंद कर रही थी इतना, एकदम से जब मैंने उसे कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद दोबारा देखा तो मैं उसे देख भी नहीं पाई, वो एकदम से इतना ज्यादा बदल गई। ये है रियलिटी लाइफ और डेथ की, कि डेथ इज अनसर्टेन। डेथ जो है वो अनसर्टेन है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी शायद बताया, द बिगेस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ इज दैट इट हैज डेथ। कुछ भी चूक सकता है, कुछ आपकी लाइफ में हो या ना हो, बट डेथ इज फॉर श्योर। बाकी कोई चीज हो या ना हो, कोई चीज आए या ना आए, पर डेथ जरूर आएगी। खैर, तो ये है अनसर्टेनिटी लाइफ और डेथ की, कि वल्ली को कभी समझ में नहीं आया कि डेथ अनसर्टेन, उसने डेथ के बारे में सुना जरूर था, बट उसे नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली है क्या, कैसे वो किसी की सिचुएशन को जो अच्छी खासी चल रही है एकदम से बदल दे और एकदम से सब कुछ खत्म कर दे, पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दे। ये अनसर्टेनिटी है लाइफ की, डेथ की बेसिकली। तो यहां पे स्टोरी खत्म होती है। मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में स्टोरी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस और बताई हैं चीजें। आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में आ सकता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑन वल्ली। जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका कैरेक्टर स्केच लिखो। तो मैंने सबसे पहले ब्लैक हेडलाइन से, आई होप ये ब्लैक विजिबल हो अच्छे से, मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, और फिर स्टोरी में से कुछ बिट्स दिए हैं सपोर्ट करने के लिए। ये भी आपको करना है। जब कैरेक्टर स्केच आए, कैरेक्टर एनालिसिस आए, तो आपको सिर्फ कैरेक्टर एनालिसिस का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है, और वो क्यों है, यानी कि अपने लिखे हुए पॉइंट को जस्टिफाई करना है। तो यहां देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्यूरियस नेचर। जाहिर से बात है, वल्ली जो है वो बहुत क्यूरियस थी, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम जो थी उसके पास खेलने के लिए दोस्त नहीं थे, तो लोगों को ऑब्जर्व करती थी, और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई कि लोग ये जो बस में जाते हैं बेसिकली, तो ये कहाँ जाते हैं, बस में क्या होता है, और वो लोगों को ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखने लगी थी। और उसने लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी कॉन्वर्जेशंस को सुन सुनकर ही पता लगाया कि यहां से अराउंड 6 to 7 माइल्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 6 to 7 माइल्स दूर है टाउन, 45 मिनट्स लगता है। और उसने अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछे कि यार कितना दूर है, कितना फेयर लगता है उन लोगों से जो बस में ट्रैवल कर चुके हैं।
अब आगे देखते हैं, शी वॉज कैलकुलेटिव एंड अ गुड प्लानर। आप या तो दोनों मेंशन कर सकते हैं एंड लगा के, या सिर्फ एक मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की सब कुछ करने के लिए। बस पे जाने के लिए उसने डिस्टेंस का पता लगाया, साथ ही साथ कितना टाइम लगता है एक वे की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, फेयर कितना है, और उसके बाद उसने काफ़ी मतलब कैलकुलेशन किया, काफ़ी ज़्यादा नहीं एक्चुअली बट कैलकुलेट किया, और उसने एक ऐसा टाइम फ्रेम चुना जिसमें वो जाके आ सके और उसकी मॉम को पता ना लग सके, और वो 1 PM का टाइम फ्रेम था। बोल्ड एंड इनोसेंट, ये दोनों वर्ड्स आपको लग रहा होगा कॉन्ट्रडिक्टिंग है या एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं ऐसा नहीं है। बोल्ड जो है बेसिकली वो एफर्मेटिव या फिर स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के बारे में बताता है, इनोसेंट यानी कि मासूम बेसिकली। बोल्ड क्यों है यहाँ पे? क्योंकि बोल्ड इसलिए है क्योंकि बस में जब भी लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और वो किसी की हेल्प नहीं ले रही थी, और उसने अपने सारे फैसले बोल्डली लिए। देखो एक लड़की के लिए, छोटी सी 8 साल की लड़की के लिए अपना गांव मोहल्ला छोड़ करके किसी शहर में चले जाना बस से बिना किसी को बताए, वो भी अकेले, दैट्स अ बोल्ड डिसीजन। हम में से कितने लोग हैं जो 8 साल की उम्र में वो डिसीजन ले पाते? डर तो रहता ही है ना, पर उसने अपने फियर को कॉन्कर किया कि भाई अगर कुछ हो भी गया तो जाने दो, बट मेरा डिजायर है, मुझे जाना है। और उसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया अकेले वहां जाने का, और उस वजह से वो एक बोल्ड लड़की है। इनोसेंट इसलिए क्योंकि मतलब वो इनोसेंटली रिप्लाई करती थी बेसिकली, और उसका इनोसेंस जो है वो इस बात से भी झलकता है कि जब कंडक्टर ने उसे सीट ऑफर की तो उसने बैठने से मना कर दिया, और वो खड़ी होकर बच्चों की तरह देखने लगी साइड्स को। एक और कैरेक्टरिस्टिक है फियरफुल एंड इमोशनल। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग आपको लग रहे होंगे, पर ये भी कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है। आप अलग अलग मेंशन करके 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं वल्ली के, इसमें से कोई भी 4-5 जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। फियरफुल और इमोशनल क्यों? बस राइड से आने के बाद उसको एक सबसे बड़ा नाइटमेयर मिल गया उस काऊ को देखने के बाद बेसिकली, तो उस वजह से उसके अंदर एक डर सा बैठ गया, और उस डर ने उसे दोबारा खिड़की के बाहर झांकने नहीं दिया जब वो वापस आ रहे थे। एक बार उसने काऊ की डेड बॉडी को देखा, फिर वो वापस कभी उसने झांका ही नहीं खिड़की के बाहर, तो ये उसके फियरफुल नेचर को शो करता है। इमोशनल नेचर कि उसे काफी दुख हुआ काऊ के लिए, और इसलिए उसने पूछा एक बार कंडक्टर से कि ये वही काऊ है ना, और कंडक्टर ने सिर्फ अपना सर हिलाया, नॉड किया, तो वो इमोशनल है, उसे बुरा लगा काऊ के लिए। और एंड में आप ये भी लिख सकते हैं कि शी वॉज अ मैच्योर्ड एंड अ ह्यूमरस पर्सन टू। मैच्योर्ड इसलिए क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं कि काफ़ी मैच्योर है, वो अपना ख्याल रखना जानती है, वो जानती है कब अजनबियों से हेल्प लेनी है नहीं लेनी है। उसने कंडक्टर के फ्री के कोल्ड ड्रिंक को मना कर दिया, कोई आम बच्चा शायद नहीं करता। ह्यूमरस क्यों? क्योंकि वो भी मजा लेती थी, जब भी कंडक्टर उसे जॉली वे में मैडम मैडम कहता था, अरे मैडम बैठ जाइए, मैडम टिकट लीजिए, तो वो भी हंसती थी, और उसकी वजह से बाकी लोग भी हंसने लगते थे, तो काफ़ी मजाकिया किस्म की भी थी वो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वल्ली के। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ये वल्ला नहीं है वल्ली, हाउ डिड वल्ली सेव अप द मनी फॉर हर जर्नी, फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर, जस्टिफाई द आंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच की तरह। तो इसमें आपको वही लिखना है कि 60 पैसे जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट वॉज अ फॉर्च्यून फॉर हर। हाँ ये देखिए, उसने एक इंस्टेंस मैंने आपको बताया था, किसी को बोलते हुए सुना कि 60 पैसे बहुत कम है, बट जब वो खुद के बारे में सोचती है खुद के पर्सपेक्टिव से, तो उसे पता चलता है कि 60 पैसे जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा फॉर्च्यून है, मतलब वो काफ़ी बड़ी कीमत है। पर फिर भी उसने वो कीमत चुकाई धीरे धीरे। कैसे चुकाई उसने वो कीमत? उसने सबसे पहले अपना जो डिज़ायर था बस को राइड करने के बारे में, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और उसके बाद उसने क्या किया, हर एक स्ट्रे पेनी का मतलब क्या है, आखिरी दाने तक, हर एक उसने पैसे को जमा करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। और पेपरमिंट, टॉय, ये सब खरीदने का जो भी उसका डिजायर था उसे उसने बोला नहीं मेरे को नहीं करना है। एक स्पेशल डिजायर कहा गया है कि उसके विलेज फेयर में जो बड़ा सा मैरी गो राउंड था, यानी कि वो जो गोल सा घूमता है, मैरी गो राउंड था, उस पे उसे बैठने का सबसे ज्यादा मतलब उसकी इच्छा थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश थी, पर उसे भी उसने असाइड रख दिया कि नहीं मेरे पास पैसे हैं पर मैं सेव करूंगी, मैं इस पे नहीं बैठूंगी। तो ये है
कुछ उसने जो चीज़ें की, और ये सारी चीज़ें उसके सेल्फ रिस्ट्रेंट और डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को दिखाती है, और ये भी कि वो कितनी मैच्योर है। एक और क्वेश्चन है जो आ सकता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद इंस्टेंसेस दैट वल्ली, पता नहीं बार बार वल्ला किसने लिखा है, मैंने ही लिखा है बट शायद कुछ हो गया होगा ऑटो करेक्ट वगैरह। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद इंस्टेंसेस दैट वल्ली वॉज अ मैच्योर गर्ल एंड अहेड ऑफ अ एज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन काफी कुछ रिलेटेड है इन दोनों क्वेश्चन से, एक्चुअली इस क्वेश्चन से कि उसने क्या क्या किया पैसे सेव करने के लिए। जो जो आपने इसमें लिखा कि उसने अपने टेम्पटेशंस को अवॉइड किया, वही आप इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान ही अपने एक डिजायर के लिए कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करेगा, है ना। तो चलिए आंसर को देखते हैं। Valli was an 8-year-old village girl. She had no playmates. She not only satisfied her curiosity but also gained new experiences. She meticulously planned for it, gathered information about the distance, time and ticket money. Showing self-restraint, she resisted the temptation to buy peppermint toys or a ride on the merry-go-round in order to save 60 paise for the bus journey. मैच्योरिटी जो है उसकी वो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उसने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया, पैसे जमा किए, और साथ ही साथ क्या चीज़ें बताती है, उसने किसी की हेल्प नहीं ली। बस में चढ़ते वक्त ही आप मेंशन कर सकते हैं कंडक्टर ने हाथ दिया था, उसने मना कर दिया, लोगों ने उससे कहा सीट पर बैठ जा, उसने बोला नहीं आई एम ऑल राइट, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और वो सीट पे खड़े होकर देखने लगी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें क्या उसके कमांडिंग, कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट और डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं, जो एक मैच्योर शख्स की या ऐसे शख्स की जो अहेड ऑफ हिज और हर एज है, जो अपनी उम्र से ज़्यादा उसकी सोच ज़्यादा बड़ी है, अपनी उम्र से ज़्यादा आगे है, ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स वल्ली में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वल्लीज जर्नी टू द सिटी इज ऑल्सो अ इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो मैं पहले से ही कह रहा था कि लाइफ और डेथ का जो है इसमें क्या है। सबसे पहले तो आपको इंसिडेंट लिखना होगा शॉर्ट में एकदम, कि कौन सा इंसिडेंट था जिसने उसे इंड्यूस कर दिया लाइफ और डेथ की मिस्ट्री में। उसके बाद आपको ये लिखना है बेसिकली कि ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो जब ये क्वेश्चन आए कि जर्नी में ऐसा क्या हुआ कि वो लाइफ और डेथ के मिस्ट्री में इंडक्ट हो गई या इंड्यूस हो गई या उसके बारे में उसने जान लिया, तो आपको शॉर्ट में सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे कि लाइफ और डेथ की ये जो मिस्ट्री थी वो उसे काफ़ी हॉरिबल लगी, यानी कि उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या था। एक बार उसने डेड काऊ को देखा, उसने दोबारा कभी खिड़की से बाहर नहीं देखा, तो ये जो चीज़ थी ये उसे काफ़ी अजीब लगी और उसे एक तरह से डरा दिया अंदर से। मैं साइड हटूंगा, आप आंसर देख सकते हैं। डरा दिया उसने उसको अंदर से, और साथ ही साथ वो कभी समझ ही नहीं पाई कि ये इतनी अनसर्टेन क्यों है, कि कैसे किसी की सिचुएशन में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। ये भी आप लिखेंगे कि कैसे किसी की सिचुएशन में इतना बड़ा चेंज आ सकता है, कि हाउ इज डेथ सो अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन कि इट चेंजेस द सिचुएशन एंड द एटमॉस्फियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर थिंग कंप्लीटली। One thing that may look to you from a different perspective at one moment can look as an entirely different thing from another moment. क्यों? क्योंकि उन दो मोमेंट्स के बीच में अगर डेथ आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल ही चीजें बदल जाती हैं। तो ये है अनसर्टेनिटी, और उसकी जर्नी से वो इंड्यूस हो गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आंख बंद करके काऊ वाला इंसिडेंट लिख दो, बहुत ज्यादा नहीं, अच्छे ठीक ठाक क्वांटिटी में काऊ वाला इंसिडेंट। पहले उसने काऊ को देखा तब क्या रिएक्शन था, बाद में देखा तब क्या रिएक्शन था, और ये लिखना कि कैसे वो इंड्यूस हो गई लाइफ और डेथ की मिस्ट्री में, कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट किसी की लाइफ को इस कदर तक बदल सकता है या मोड़ सकता है। तो गाइस ये था चैप्टर शॉर्ट में मैडम राइड्स द बस। आई होप आपको समझ में आया होगी चैप्टर के बारे में क्या है, चैप्टर की स्टोरी भी मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ मेरी कोशिश थी कि मैं आप स्टूडेंट्स को ये बता पाऊं कि चैप्टर में और ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है ना, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्टोरी भी हमने डिस्कस की। तो ये थी मैडम राइड्स द बस की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आए। एडुमंत्रा ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।